नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। 15 अगस्त 1947 को भारत की धरती से अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो गया था। गोरे अपने इंग्लैंड वापस चले गए। देश पर अपने ही देशवासियों का शासन हो गया, कब्जा हो गया। चारों ओर आजादी का जश्न मनाया गया। जगह जगह रोशनियां की गई, जगह जगह पर मिठाइयां बांटी गई, छोटे बड़े जलसे किए गए। कहने का मतलब यह है कि खुशियां ही खुशियां चारों तरफ थी। ये सब किस लिए? इसलिए कि अब भारतवासी गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो चुके थे, लोग आजाद हो चुके थे। इसी पर आज बात करेंगे। साम्राज्यवाद के विरोध से लेकर एक आधुनिक भारत के निर्माण की यात्रा में भी दलित की शिकायत पूरी तरीके से दूर क्यों नहीं हुई है? और यदि ऐसा हुआ भी है तो आज भी बिहार के गांवों में बसने वाले दलित, उत्तर प्रदेश के गांवों में बसने वाले दलित हैं, वो गरीबी से निपटने में लगभग 30 साल उनको लग जाते हैं, जबकि किसी गैर दलित के लिए यह समय 2 साल आका जाता है। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं आज भी दलित दलीय चक्र में यहां फंसे हुए मालूम पड़ते हैं। सच्चाई तो यह है कि गरीबी के नीचे रहने वाली कुल 48% आबादी के सामने दलित की आबादी का 70% हिस्सा इस जो दलित के अंदर आता है। देश की आबादी का 16% से जो हिस्सा है वो भी दलितों के पास है, और दलित यानी कि परेशान है। सीधे सीधे शब्दों में क्या कहा जाए, और हर जगह राजनीति दलितों को लेकर होती है, दलित उम्मीदवार उतारा जाता है, दलितों की भलाई की बात होती है। लेकिन आज देश में, आज उत्तर प्रदेश में दलितों की स्थिति क्या है, उस पर हम बात करेंगे। मेहमान जुड़ेंगे, सीधा सवाल होगा, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। क्या देश आगे बढ़ रहा है? क्या भारत महान बन रहा है? क्या हम भी मंगल पर जाएंगे? लेकिन ऐसे कैसे? जी हां, बुंदेलखंड का बांदा जिला, यहां आगे बढ़ते भारत की तस्वीर देखी जा सकती है। यहां दलित समाज का एक बड़ा वर्ग छुआछूत के रोग से बुरी तरीके से प्रभावित है। इनकी जिंदगी छुआछूत के चलते नरक बन चुकी है। गांव के बाहर निकाले गए इस वर्ग की स्थिति बेहद दयनीय है। बांदा के लोगों में इन्हें आज भी अछूता ही माना जाता है। अछूतों की जिंदगी बसर करना इनकी मजबूरी आज मालूम पड़ती है। इन्हें गांव से बाहर निकाला जा चुका है और ये अपने परिवारों के साथ गांव के दूसरे किनारों पर झोपड़ियां बनाकर किसी तरह खुद को जिंदा रखे हैं। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती साहब, उस पर भी इन्हें आए दिन जगह जगह खाली करनी पड़ती है। फरमान सुना दिया जाता है, यहाँ इनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, सरकारी हैंडपंप को ये छू नहीं सकते, सरकारी नलों को दलित प्रयोग कर नहीं सकता, उसमें ताले पड़े हुए हैं। तस्वीरें देखी आपने, अब सुनिए इनका दर्द। पूजा पाठ करने के लिए पानी छूट में हो जाएगा। तो हैंडपंप तो सरकारी है ना ये? तो फिर क्या हुआ जब नहीं छूट हो जाएगा पानी तो हमारा। क्या अभी भी लोग छूत मानते हैं? हाँ मानते हैं। अपने नल से भर लेना, इनके मतलब कास्ट में नल नहीं गड़ाएंगे क्या? तो अपने नल में भर सकते हैं ना, मतलब दूसरे नल में नहीं भर सकते? नहीं। हम अपन कहूँ बनी मजूरी करे कहूँ बाहर निकल जाए कहूँ खरीबे कमाइबे, ये मुसीबत में हम अपन चले आए। तो हम आके बस गए हैं। नहीं रहता हम यही तना बना ली है, बचत या बना ली है। तो हम जैसे खुशामत न करेंगे न भी नहीं जाती हैं गुटियारे, हम यकीन नहीं होता। तब हम जहाँ काम वाम की तब आधी मंजूरी दिन है, आधी न दिन है, पूर मंजूरी नहीं मिलती है। ये मुसीबत है वह हमें। प्रधान तक कुछ नहीं कहता है। पानी तो नल बेकार गया था, यहाँ नदी से यहाँ वहाँ से भर लाई थे, जो भरे दिन तो क्या पानी नहीं भरने देते आप लोग को? नहीं भरा दे पानी छोंक डेरा थे सर। ये छुआछूत के कारण वहाँ से मतलब झगड़ उगड़ परिवार से, तो झगड़ के कारण यहाँ बस गए। कहते हैं ठगुरन के दिक्कत है। क्या करते हैं? दवाई जो है खेतों में चौवा चले गए तो परेशानी। पानी यानी पीने के लिए पानी की छुआछूत तो चली रही। तो भरने देते हैं? नहीं भरने देते, निजरा पर लगे हैं वो।
वहाँ जो है इतराज कर दे। जो उनके दरवाजे में लगे। मना कर दिया तो नहीं जाते हैं वहाँ। के कारण नहीं भरने देते हैं। कौन नहीं भरने देते हैं? ठाकुर लोग हैं और कौन है सब हैं। तो फिर कैसे पानी भरती हो फिर? दूर बर्तन रख देते हैं, उन लोग भर भर के डाल दिए, जो डाल दिए नहीं बैठे रहते हैं दिन भर। अगर आप लोग हैंडपंप छुओ तो लड़ाई करते हैं, मारते धारते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं आप छू कह लिए हो, नीच जात के हो और आके नल छू लिए हो, पूरा पानी खराब हो। अपनी मर्जी से नहीं भर सकते नहीं भर पानी? सकते हैं। हमारा ये हैंडपंप हमारे दरवाजे का बिगड़ जाएगा तो महाराज आप लोगों के वहाँ दरवाजे जाएंगे तो मांग के पानी लाएंगे। अच्छा, अगर आप छू ले तो? छू लेंगे तो हमारे पास दफा लग जाएगा साहब। अच्छा, ये दफा लगेगा तो यहाँ क्यों नहीं आया, यहाँ कैसे छू लिया हमारा नल? क्या अभी भी लोग छुआछूत मानते हैं? अभी मानते हैं साहब, अभी मानते हैं। इससे देते हैं सब सौदा दूरी से बात करते हैं, छू के नहीं करते हैं, छूत मानते हैं। क्या कहते हैं? छूना नहीं, अच्छा, दूर रहना। छू अरे जाएंगे पानी वानी की समस्या होती है तो दूरी से देते हैं। आप लोग नल नहीं चला सकते हैं? नल नहीं छुआ देती है, एक दो छुली रहा तो बकत ही में डांटत ही में, तो इसीलिए ना। वो तो सरकारी हैंडपंप है ना? चाहे सरकारी हो चाहे नहीं, काथी नल न छुओ, हम देवे दूरी से पानी। गांव-गांव बसने वाली इस जाति के लोगों का शोषण आज हो रहा है, प्रताड़ित इन्हें आज किया जा रहा है। अगड़ों पिछड़ों की चाक पर इनके अरमानों को पीसा जा रहा है। इनके पास काम भी नहीं है। हाँ, ये बेरोजगार हैं। सरकारी तौर पर भी इनके साथ जबरदस्त भेदभाव होता है। इनके मनरेगा के जॉब कार्ड तक नहीं बनाए गए हैं। अगर किसी के पास जॉब कार्ड है भी तो उसमें भी भेदभाव के चलते काम नहीं दिया जाता। सुनिए बेबस की जुबान क्या कहती है। जो न सुनने वाला है ही नहीं है तो क्या करें? किसान 18 नल बिगड़ जाता कहीं की। तो क्यों नहीं देते आपको काम? क्या कहते हैं? छूत मानते हैं क्या हो जनता नहीं, अब कोई नहीं है। कुछ सुनाइए नहीं आया है और न खाना का न पीना का, हमें हर एक तरह का तकलीफ है बाबू। कोनो साधन नहीं, जैसे कहते हैं कि छोड़ न दूरी रहे और सबका काम धाम हम खाए, काम धाम में हमें दमार तो हो गया है बाबू, तो हमका काम धाम। तो मनरेगा का जॉब कार्ड बना हुआ आपका? बना इस क्षेत्र में सबसे बुरी दशा उन दलितों की है जो सुअर पालन का काम करते हैं। खुद की रोटी के लाले पड़े हों और वहाँ जानवर का पेट भरना हो। आप समझ सकते हैं, ये समझदारी समझ सकता है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ये मजबूर दलित अब अपने जानवरों को ही अपने पेट की आग बुझाने में साधन बनाते हैं। अभी खाने के साधन नहीं है, कुछ का कहते तो हम अपन का कहते हाँ इसी को का कहते खा रहे हैं। सबको जितने आदमी थे सब ले जाएंगे का कहते। तो यहाँ पे काम आम नहीं मिलता? काम यहाँ कुछ नहीं है, सब ऐसे आदमी सब जितने हैं तो कुछ काम नहीं है। अनाज भी नहीं कहीं। यहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा है, यहाँ का कहते कुछ भी नहीं है का कहते। सब कम है, जानवरों को भोजन नहीं है, कुछ भी मिलेगा उसे में तसल्ली करेंगे। तो ये कितने पेट के लिए है। कै दिन चलेगा ये? कै दिन नहीं चलेगा, केवल आज का दिन भर चलेगा। हाँ, बहुत लोग है ना, 2-2 किलो 1-1 किलो सब ले जाएंगे, एक आदमी के हिस्सा में आएगा। और इसलिए खा रहे हैं कि ना तो भोजन के लिए गल्ला है, ना तो पानी है पीने के लिए, तो जो भी सामने आएगा उसी को खाएंगे। ऐसे तो नहीं रहेंगे, पेट तो ऐसा खाली नहीं रहेगा। और जानवरों के लिए यहाँ भूसा नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, ना कोई काम धंधा चलता है, ना कोई व्यवसाय चलता है। अच्छा, कितने परिवारों का पेट भर जाएगा इसको? यहाँ तो 10-25 लोगों को 50 लोगों को पूछेगा, वही आदमी खा लेगा। दलितों के साथ हो रहे भेदभाव पर अब बांदा के राजनीतिक और समाज सेवियों में जब सवाल किया जाता है, सवाल उनसे होता है। सभी ने इस भेदभाव को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया, स्वीकारा भी, समाज को जागरूक करने की जरूरत बताई। आप खुद सुनिए। इनके साथ भेदभाव जाति के आधार पर किया जाता है, धर्म के आधार पर किया जाता है।
और उनके साथ छुआछूत और भेदभाव इसलिए किया जाता है कि इनको दूर रखना चाहिए ताकि इनको इन योजनाओं का लाभ न मिल सके। हम उनके हित में हर तरह का संघर्ष करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने समर्थकों को तैयार कर रहे हैं कि वास्तविकता के तौर पर जो हो रहा है इस सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, इसके लिए हम अपने को और पार्टी के लोगों को, जन समर्थकों को तैयार करके उनको न्याय दिलाने के लिए। सच है कि 80% मानसिकता के ग्रसित लोग 10-15% है जो ऐसा भेदभाव करते हैं। लेकिन मैंने 1-2 बार पेपर में पढ़ा है और इक्का दुक्की ऐसे दमंग टाइप के लोग हैं, वो जातीय आधार पे नहीं उनको दमंग कहेंगे, जो सक्षम लोग हैं, दुष्ट टाइप के लोग हैं, ऐसा करते हैं, ताला लगा देते हैं। 1-2 जगह जैसे जिले में ऐसा मीडिया पे मैंने पढ़ा और ये बात सच। गांव के बाहर ऐसा होता है कि जैसे गांव के अंदर बस्तियां पहले से, हजारों साल पहले से एक व्यवस्था थी, सामाजिक पहले से थी कि हर जात की चिन्हित था, कुएं भी चिन्हित थे। उनके साथ में दुराचार किया जाता है, जबरदस्ती की जाती है, तो इस तरह की और बड़ी समस्याएं हैं और उन मुश्किलों में जिस तरह से वो जी रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है। तो इस पे स्वयंसेवी संगठन जो हैं इस पे कोई प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इस पे सबको प्रयास करना चाहिए, जो स्वयंसेवी संगठन है उनको प्रयास करना चाहिए, प्रशासन को प्रयास करना चाहिए, राजनेताओं को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी और खुद हम उन चीजों को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बहरहाल दुनिया में आगे बढ़ने की होड़ लगी है, इंसान मंगल पर अपना आशियाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी समाज को छुआछूत की बीमारी ने जकड़ा है। एक तरफ अकाल के मुहाने पर खड़ा बुंदेलखंड और दूसरी तरफ छुआछूत का ये दंड। कैसे कहें साहब, भारत महान बन रहा है। अनवर रजा, बांदा, इंडिया क्राइम। तो रिपोर्ट आपने देखी होगी और समझा भी होगा इस भारत में कैसे अब 2 भारत बसने लगे हैं। एक तरफ वो लोग हाईफाई के लोग जिनके पास सारे संसाधन हैं और एक तरफ वो लोग जो आपने तस्वीरें देखी होंगी, रिपोर्ट में आपने देखा होगा, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पानी नहीं है, पानी जो है उस पर भी ताला लग जाता है। भारत की सोच बदल रही है, भारत आगे बढ़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, लेकिन ये सोच क्या बताती है, ये भेदभाव वाली सोच कौन सी है, कहां से निकल कर आई है, क्या आज भी ये अपने पैर जमाए बैठी है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे और सीधा सवाल करेंगे जिम्मेदारों से। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देता हूं। मोहम्मद अब्बास साहब राज्य मंत्री हैं सभा से, विनय प्रधान कांग्रेस से नेता हैं, डॉक्टर चरण सिंह लेसारी नेता बीजेपी, जगमोहन शाका सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। सवाल आज जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है दलितों को लेकर, चर्चा की शुरुआत अब्बास साहब आपसे करूंगा। समाजवाद का नारा आपकी पार्टी देती है, लोहियावाद का नारा आपकी पार्टी देती है, क्या जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है यही है समाजवाद? जो रिपोर्ट आपने दिखाई है वो समाजवाद कभी नहीं हो सकता जी। समाजवाद जिसको समाजवादी पार्टी पूरा धरातल पर लाने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से माननीय मुलायम सिंह यादव, जिनका पूरा जीवन आज तक जो उन्होंने जिया है, जो राजनीति करी है, जितनी बड़ी सेवा दलितों की मुलायम सिंह यादव जी ने की है वो आज तक किसी ने नहीं की। फिर ये तस्वीरें सामने मैं बात पूरी कर लूं। दलितों का जब मुलायम सिंह यादव जी की पहली सरकार आई थी, मायावती वो काम नहीं कर पाई। 18% से दलितों का आरक्षण अगर किसी ने 21% किया तो मुलायम सिंह यादव थे। जिस आज दलित राजनीति की और जिस दलित राजनीति थीम की बात करते हैं काशीराम जी की, उस काशीराम जी को उत्तर प्रदेश की धरती पर लाकर बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने का काम मुलायम सिंह यादव जी ने किया और तमाम तरह वो कल्याणकारी कार्य जो हो सकते हैं दलितों के हितों में ये सरकार कर रही है। एक भी जगह नहीं। अब्बास अब आपने आरक्षण का जिक्र किया, आपने आरक्षण का जिक्र किया है, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। ठीक है, आपकी पार्टी ने तमाम काम किए हैं, आप प्रचार इस मंच से नहीं कर सकते, सीधा सवाल तो यह है, लेकिन आपने आरक्षण का जिक्र किया है। मैं मानता हूं आरक्षण आपने दिया होगा, आपने तमाम चीजें की होंगी। एक दलित की परिभाषा आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, दलित आखिर होता कौन है इस देश में? जिस पे कुछ नहीं है, जिसका सर्वहारा है, हजारों साल से जो रगड़ा जा रहा है, जो सर्वहारा है, समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति में है, वो दलित है। धर्म और जाति से कोई दलित नहीं होता जी।
आप दलितों की बात कर रहे हैं तो आपको उन दलितों की बात करनी चाहिए जिसे सच्चर कमेटी कह रही है कि आज दलितों से बदतर स्थिति में मुस्लिम वर्ग आ गया है। जब आपकी परिभाषा जाति और धर्म की नहीं, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी आपको आगे लाना चाहिए जी। और समाजवादी पार्टी, दलितों की बात हो, हजारों साल से दबे कुचले दलितों की बात हो या सच्चर कमेटी की परिधि में आए हुए नए दलितों की बात हो, समाजवादी पार्टी सबके लिए काम कर रही है और सबके लिए विकास कार्य। नहीं, दलितों के लिए काम हो रहा है, दलितों के लिए काम हो रहा है। मैं अपनी बात पूरी करूंगा। एक भी जगह आपने दिखाया, उत्तर प्रदेश सरकार में आप हमें बताइए, क्षेत्रीय थानेदार हो बताइए, एक भी जगह ऐसा हो तो ऐसे आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कार्रवाई आप करिए, हमको कोई गुरेज नहीं, आप कार्रवाई भी करिए, लेकिन हमें उस चीज से नफरत है, यानी कि आज समाज आपसे जानना चाहता है कि छुआछूत, भेदभाव की स्थिति, आरक्षण आप दे रहे हैं, स्कूल दलित नहीं जा पा रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, ये क्यों है? ये तो ठीक है, आप कार्रवाई जरूर करेंगे, अगर किसी ने अपराध किया हो तो करेंगे, लेकिन यहां अपराधी कौन है साहब? यहां अपराधी वो है जिन्होंने दलितों को अछूत बनाने का काम किया। तो किसने बनाया? बहुजन समाज पार्टी ने। दलित समाज को इस तरह अलग थलग करके उन्होंने पेश कर दिया, दलित समाज को इस तरह से उन्होंने धरती पर पेश करा कि दलित समाज एक हवा हो गया। और आज स्थिति ये हुई कि 5 साल में जो बहुजन समाज पार्टी की दलितों ने नहीं, बल्कि मायावती के गुंडों ने जो 5 साल में जुल्म करा, सितम करा, कब्जे करे और एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के नाम पर लाभ नहीं पहुंचाया, जो अत्याचार किया, आपका कार्यकाल समापन की ओर है। अब्बास साहब, आपका कार्यकाल समापन की ओर है, आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है, 2017 में आप चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, आप जरूरी है, जरूर है, आप वापसी करेंगे, आप फिर से एक बार आपकी सरकार इस प्रदेश में बनेगी, लेकिन बीते 4 सालों में आपने दलितों के लिए कितना कुछ किया? क्योंकि जो रिपोर्ट हकीकत है, जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, वो हकीकत बयां करती है। बुंदेलखंड का और भी तमाम परेशानियां वहां पर है, लेकिन क्या आपने उस सरकार से कुछ अलग करने की कोशिश की? अब्बास साहब, इतना दलितों के लिए क्या जा सकता है, उससे ज्यादा पिछली सरकारों से तमाम वजीफे दलितों को मिल रहे हैं, तमाम पट्टे जो हो सकते थे वो दलितों के लिए किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जहां जहां नौकरी दलितों के लिए रखी जानी थी, जितनी 40,000 आपने भर्ती हो, अगर आपने उस पैकेज को देखा होगा, उस रिपोर्ट को देखा होगा, तो उसमें जो मनरेगा, जो इस देश की सरकारों ने जो योजना चलाई है, और जॉब तो छोड़ दीजिए और रोजगार तो छोड़ दीजिए, मनरेगा में तक काम नहीं मिल रहा है, वो आपने बखूबी सुना होगा। आपके पास आऊंगा, समय आपको पूरा दूंगा। विनय प्रधान जी, कांग्रेस से आप आते हैं, कांग्रेस की सरकारें भी इस प्रदेश में भी रही और उस यानी कि केंद्र में भी रही हैं, यूपीए की 2 सरकारें, लेकिन दलितों की स्थिति किस तरीके से आपकी सरकार के दौरान थी और आज आप उत्तर प्रदेश में किस तरीके से दलित को देखते हैं? दोनों बातों पे आता हूं। पहले मैं, जो मेरे भाई समाजवादी पार्टी के राज्य मंत्री जी ने बात कही कि कहीं भी कुछ घटना होगी तो उसका बड़ी कड़ाई से पालन होगा। मैं 3 घटना जहां का ये केस दिखाया जा रहा है बांदा का, वहां नारायणी जिले की वहीं की बता देता हूं। वहीं शीलू नाम की एक लड़की, नाबालिग दलित लड़की का बलात्कार हुआ, वर्तमान सिटिंग एमएलए ने किया, कार्रवाई नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली गई बाकायदा, तब सीबीआई को केस हैंडओवर किया गया और उसके बाद कार्रवाई हुई। यहां तक बात सीमित नहीं रहती, ये जो कह रहे हैं इनकी सरकार में क्या हो रहा है, उस पे दबाव बनाने के लिए कारण वो एमएलए जब बाद में समाजवादी में टेन्योर खत्म हुआ, समाजवादी में शामिल हुए, उनके 3 मुकदमे करे। एक मुकदमा कलिंजरी थाने में दर्ज हुआ 2013 जनवरी को, दूसरा मुकदमा अप्रैल 16 में दर्ज हुआ नारायणी थाने में ही, तीसरा मुकदमा वहीं पे दर्ज हुआ। पहले मुकदमे में एक वहां फूलचंद अहिरवार है, उन्होंने लूट की घटना की रिपोर्ट दिखाई, दूसरे मुकदमे में एनसीआर हेड कांस्टेबल रामचंद ने लिखवाई नारायणी थाने में, और तीसरे में एक बाबा दहरी निषाद है, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज किया, घर में घुस के लूट उस महिला ने। ठीक है, मतलब जो एक नाबालिग लड़की एक विधायक के वहां पर नौकरी कर रही थी जिसका बलात्कार हुआ। बिल्कुल, ये तो एक बताया, मैं आपको 100 बता सकता हूं साहब, 100 बता सकता हूं मैं आपको, एक उत्तर प्रदेश के नहीं, मैं आपको आंकड़े दिखा सकता हूं इस देश के भी। उस दौर में भी जब यूपीए की सरकार थी, उस दौर में भी जब यूपीए 2 की सरकार थी, और उस दौर में जब बीजेपी की सरकार आई है, वो आंकड़े भी मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन स्थिति ये है, प्रधान साहब पॉइंट में आप आइए। हाँ, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट। ये एक तो घटना का उनका एग्जाम्पल था कि कौन क्या करेगा, और कि हमारी सरकार में अगर किसी ने कुछ किया तो हम कार्रवाई होंगे। जहां की आपकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं वहां के 3 घटनाक्रम सामने हैं, बिल्कुल वहां की सामने हुए, क्या कार्रवाई हुई? ये तो एक दलित लड़की का उत्पीड़न हो रहा है, बेचारी को उसको दबाव बनाने की कोशिश, हजारों का हो रहा है, हजारों का हो रहा है। बात ये हो रही थी कि फैक्ट के साथ पोस्ट करेंगे तो बिल्कुल बदायूं में दलित लड़कियों का रेप हुआ, हमारे देश के होनहारों ने यूएनओ तक में भी उसको उठाया कि समाजवादी पार्टी सरकार में दलितों को मेरे को थोड़ा शर्म भी आती है और थोड़ा गुस्सा भी आता है, एक जिम्मेदार पत्रकार के नाते। आप मुझे इस स्टूडियो में बैठ के ये बताते हैं कि बलात्कार होता है,
बलात्कार होता है। आप बता रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आपके राज्य में समाजवाद पार्टी आपका नारा देती है, समाजवाद का। लोहिया का जिक्र आप लोग बार बार करते हैं और मीडिया के स्टूडियो में आके आप बात करते हैं कि आपके राज्य में बलात्कार हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो बलात्कार किसी ने किया, घर वालों ने कराया, बदायूं की घटना बलात्कार की साहब, हम कह रहे हैं क्यों हुआ, हम कह रहे हैं क्यों क्या हुआ? निकली? झूठी और फरेबी, खुद मार के खुद लटका दिया गया। सीबीआई ने, दिल्ली की सीबीआई थी, हमारी नहीं थी। और राहुल गांधी मुलायम सिंह का वो मैनपुरी वाला बयान याद आ गया, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। अगर आप याद होगा आपको, तो अगर आपकी पार्टी के सुप्रीमो कभी ऐसा कहा करते थे। यादव जी जो कहते हैं 100% सही कहते हैं, और मौके पे अगर मीडिया उसे घुमा फिरा के दिखा दे तो वो बात हो सकती है, लेकिन जब बाद में उस घटना पाया जाता है तो वही बात सत्य होती है। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था एक बार कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का महासंघ बना दो। भारतीय जनता पार्टी वालों ने बड़ा मजाक बनाया था। आज मोदी जी कह रहे हैं कि एक ऐसा महासंघ बनना चाहिए जिसमें सब देशों में लड़ाई झगड़ा खत्म होके सब लोग आपस में मेरा मकसद ये नहीं है। नेताजी की बात में सार होता है। नेताजी जो बात कहते हैं, नहीं, जिस सार का 498 मैं बात एक मिनट बात 498 को लेकर, जिस 498 जब बना था दहेज उत्पीड़न का, जी, क्या दहेज उत्पीड़न के बाद में सुधार की अब्बास साहब ये बात नेताजी ने कही कि अब्बास साहब सुनिएगा, लिव इन रिलेशन आज मुद्दा में नेताजी ने कहा। अब्बास साहब ऐसा है, हमको चर्चा को ना भटकाना है, मेरे को चर्चा को भटकाना नहीं है। मेरा एक मुद्दा है, एक चीज को लेकर मैं बैठा हूं, वो है दलित का उत्पीड़न। आज के समाज में जब हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, भारत बदल रहा है, देश का प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, ऐसे दौर में भी ये चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं? मैं आपके पास आऊंगा, और भी कई सवाल है, लेकिन बीजेपी के नुमाइंदे मेरे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर चरण सिंह लसारी जी। लसारी साहब, स्वागत भी है आपका। सवाल भी यही है कि दलितों को लेकर सियासत तो जरूर होती है, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, तमाम जगहों पर माल्यार्पण के लिए भी पहुंचते हैं, लेकिन क्या मानती है आपकी पार्टी, क्या आप मानते हैं, क्या स्थिति है दलितों की आज? देखिए, 65 साल तक कांग्रेस का शासन रहा और छुआछूत की, उत्पीड़न की जो घटनाएं घटनी चाहिए थी, उन पर इन सरकार को ध्यान नहीं दिया। आपने दिया? जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश में मायावती को भाजपा ने इसलिए मुख्यमंत्री बनाया कि दलितों की जो समस्या है उनका निवारण होगा जी। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है दलितों का कि दलित के मुख्यमंत्री रहते भी दलितों का कोई, उनके हितों में कोई काम नहीं हो पाया। जहां तक वर्तमान सरकार, ठीक है, हाँ, वर्तमान सरकार पर आइए, समाजवादी पार्टी की सरकार पर आइए, और साथ ही साथ अपनी सरकार का भी मुखौटा सबके सामने खुल के रखिए कि हकीकत में नरेंद्र मोदी साहब जो बोलते हैं वो होता नहीं है। जहां तक वर्तमान प्रदेश सरकार की बात है, तो वो जो प्रदेश के मुखिया हैं, वो उनकी लड़ाई तो होगी मायावती से, लेकिन वो पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे दलितों को अपना दुश्मन मानते हैं। अच्छा। और दलितों के लिए कोई योजना नहीं है। और चाहे स्कूलों में, जैसे आपकी रिपोर्ट देख लीजिए, आप एक स्टूडियो में बैठ के मेरे साथ ये कह रहे हैं दलितों के लिए कोई योजना नहीं है, दलितों के लिए योजनाएं बनाई नहीं जाती है। मैं कहता हूं दलितों के नाम पर हजारों योजनाएं हैं, लेकिन वो अमल में नहीं लाया जाता क्योंकि उन्हें दबाकर रखा जाता है। मैं आपके पास आऊंगा लसारी साहब, बहुत सारे सवाल आपके लिए भी हैं मेरे पास, लेकिन मैं जा रहा हूं शाकाल जी के पास। जगमोहन शाकाल जी सामाजिक कार्यकर्ता है, लोगों के बीच में जाते हैं, असली हकीकत से रूबरू वो कराते हैं लोगों को, और करते भी हैं। लेकिन शाकाल साहब से भी तीखे आज सवाल होंगे, समाज से जुड़े हुए हैं शाकाल साहब, आज दलितों के बीच में भी जाते होंगे, इस देश के नेता भी जाते हैं, राहुल गांधी को कई बार देखा है और कई बार और नेताओं को भी देखा है, लेकिन दलितों की स्थिति क्या है? सही जवाब दीजिएगा। पंकज जी, पहले तो मैं इंडिया क्राइम न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, शुक्रिया। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज मीडिया जो है दलित का पूरे देश के अंदर पूरा उत्पीड़न हुआ, कोई भी मीडिया इस दलित के मामलों को उठाती नहीं है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। इस समय प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दलित का उत्पीड़न मात्र इसी आधार पे किया जा रहा है कि पूरा दलित मात्र बीएसपी का है। इसी आधार पर प्रदेश सरकार उनको निशाना बना रही है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। दलित बीएसपी का नहीं है, अन्य और दलों से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी दलित वर्ग को सिर्फ इसलिए निशाना बनाती है कि बीएसपी से जुड़ा हुआ है। और वर्तमान में मैं ये कहूंगा कि अभी मेरे माननीय मंत्री महोदय जी कह रहे थे कि दलितों के लिए पट्टे आवंटित किए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो है केंद्र सरकार ने, कभी इंदिरा गांधी जी ने दलितों को जो पट्टे दिए गए थे, अभी क्या नाम है, समाजवादी पार्टी ने उन पट्टों को निरस्त कर दिया गया है। एक ऐसी नीति बनाई जा रही है जिससे कि जो दलित किसान अपनी खेती करके अपनी जीविका यापन करता था, आज उन पट्टों से उन्हें निरस्त किया जा रहा है। आज
मैं मानता हूं केंद्र में बैठी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, उसको यहाँ पर आके गृह मंत्रालय को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के समय में दलित का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। दलित का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। आपसे एक सवाल मैं और जानूंगा, लेकिन मेरे को उससे पहले ब्रेक पे जाना है। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, आज कहते हैं दलित के लिए काम जरूर हो रहा है, देश का प्रधानमंत्री कहता है, तमाम राज्य सरकारें कहती हैं, लेकिन दलित आज भी दलित क्यों है? क्यों उसका उत्पीड़न हो रहा है? बांदा की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये आखिर हमको क्यों दिखानी पड़ रही है? वहां पर लगे हैंड पंपों पर क्यों ताला लगा है? क्यों रोजगार उनको नहीं दिया जाता है? मनरेगा तो सबके लिए इस देश में है, लेकिन मनरेगा मिलने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और भी कई तीखे सवाल हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद